राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी जी की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बूढ़े सेठ थे। वह खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो चंचल स्वभाव है। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ जी ने एक रात को सपने में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा सपने में, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही, तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। सेठ जी ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताता हूँ। आप कृपया कल रात को पधारें। सेठ जी ने अपनी चारों बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वह भी सदा नहीं टिकेगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसीलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाए, किंतु हमें ये वरदान दे कि हमारे घर में स्वजनों की सेवा पूजा हरि कथा सदा होती रहे, तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने सपने में आकर सेठ जी से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया क्या? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ जी ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना हो तो जाओ, प्रसन्नता से जाओ, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे, तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं उनके चरण दबाती हूँ, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी।
बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी ऐसा चोरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उठकर देखोगे तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, म्हारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।